मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी डी न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें। वैसे भी कोरोना वायरस ने जमशेदपुर में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, इसलिए अति आवश्यक हो गया है कि आप अपने घरों में रहकर ही सुरक्षित रहें और कोरोना को भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में हो रहे वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति ने परेशान होकर अपनी बाइक को किया आग के हवाले। पुलिस को फाइन देने को लेकर हुआ था बवाल। जुगसलाई के बारीगुड़ा में हुए एसी ब्लास्ट मामले ने पकड़ा तुल। बम ब्लास्ट होने की जताई जा रही है आशंका। सिटी एसपी व डीएसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। और पूरे 70 दिनों के बाद राजधानी रांची समेत शहर में भी लौटी रौनक। ऑटो के परिचालन व कई दुकानें दिखाई दी खुली। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो चौक पर पुलिस द्वारा किए जा रहे वाहन जांच में एक व्यक्ति इस कदर परेशान हो गया कि अपने ही मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस के द्वारा व्यक्ति को थाने ले जाया गया, जहां जमकर बवाल हुआ। बताया जाता है कि व्यक्ति का नाम राजेंद्र सिंह है और वह मानगो बस स्टैंड में कार्यरत हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से उनका रोजगार बंद था और अब अनलॉक के बाद इनका कार्य छोटे पैमाने पर शुरू हुआ। मंगलवार दोपहर वो अपने घर के लिए सब्जी लेने निकले थे और वापसी के क्रम में मानगो चौक पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोका, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनसे पैसे की मांग की गई। जहाँ काफ़ी देर बहस होने से व्यक्ति परेशान हो गए और उन्होंने अपने मोटरसाइकिल को ही आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति को थाने भेजा, जहां जमकर बवाल हुआ। यहां तक कि मीडिया के समक्ष उन्हें बयान देने से भी रोकने का प्रयास किया गया। भुक्तभोगी बताते हैं कि उन्होंने हेलमेट पहना था और मास्क के रूप में उन्होंने अपने गमछे को लपेटा हुआ था। बावजूद इसके पुलिस के द्वारा उनसे पैसे की मांग की गई, जिस कारण उन्होंने गुस्से में आकर अपने ही वाहन को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल व्यक्ति से थाने में पूछताछ की जा रही है। हमको ये लोग मानगो चौक पर पैसा चाहिए। क्या चीज का हेलमेट है, मांस है, क्या चीज का पैसा चाहिए? अच्छा, आइए लोग जाके। आज क्या हुआ? गाड़ी में क्यों आग लगा? गाड़ी ये चलते आग लगाए के लोग पैसा चाहिए। अच्छा, हम गाड़ी किसकी खाने थी? का ठीक नहीं है। हाँ, तो हम पैसा कहाँ से देंगे? राजेंद्र सिंह। कहाँ काम करते हैं? एसएन में। अच्छा, अभी तो बंद है। तो कौन मांगा था पैसा आपसे? प्रशासन। किस लिए? कुछ नहीं, गाड़ी रोकी है, पैसा चाहिए। क्या चीज के चाहिए? तो गाड़ी क्यों रोकवाया था? क्या हेलमेट नहीं था? सोची था। और यहाँ बताते चले कि परसुड़ी थाना अंतर्गत बारीगुड़ा के रहने वाले टाटा मोटर्स कर्मी संजय कुमार के घर में अचानक ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों। पहले तो ये खबर आई थी कि यह ब्लास्ट एसी से हुआ है, लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था वो एसी का ब्लास्ट नहीं लग रहा था। इधर पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं से डीएसपी और डीएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घर की स्थिति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एसी ब्लास्ट नहीं है, जबकि किसी ने बम मारकर घर को उड़ा दिया है। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शंका है कि जिस व्यक्ति को रिटेन किया गया है। इधर पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सिटी एसपी और डीएसपी खुद ब खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घर की स्थिति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एसी ब्लास्ट से नहीं, जबकि किसी ने बम मारकर इस घर को उड़ा दिया है। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को रिटेन किया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शंका है कि जिस व्यक्ति को रिटेन किया गया है, इस व्यक्ति ने ही बम मारकर घर को तहस नहस किया है। इधर इस घटना में 8 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 5 लोगों का इलाज टीएमएच में चल रहा है और 3 लोगों को इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में कराया गया है। वैसे पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एफएसएल की टीम और बीडीडीएस की टीम आई थी। उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और सैंपल कलेक्ट करने के बाद अभी लेबोरेटरी में लेके जाएंगे और उसके बाद अपनी प्राइमरी और फाइनल रिपोर्ट देंगे ये लोग। उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा। सर, कंप्रेसर में कोई विस्फोट नहीं हुई? कंप्रेसर में कोई विस्फोट नहीं आया है। जो विंडो एसी है और जो दूसरा स्प्लिट एसी है, लेकिन एसी में विस्फोट हुआ है कि नहीं हुआ है और केमिकल एक्सप्लोजन है या एसी की गैस का एक्सप्लोजन है या बाकी कोई गैसेस बर्न हुई है उसकी वजह से एक्सप्लोजन है या एक्सप्लोजिव का एक्सप्लोजन है। ये तमाम चीज़ें जो सैंपल कलेक्ट किए हैं उनका लैब टेस्ट करने के बाद एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर। मैंने आपको बताया वो एक्सप्लोजिव बारूद को एक्सप्लोजिव बोलते हैं। बारूद है कि नहीं है या अन्य कोई केमिकल है या कोई गैस का है या स्पार्किंग की वजह से कोई विस्फोट हुआ है, व्हाटएवर जो भी हो, जितने भी सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं एफएसएल की टीम ने, हमारी बीडीडीएस की टीम ने, लैब टेस्ट के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या बात है। सर, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन किए आपका जहाँ एक्सप्लोजन हुआ है उसमें हम लोग विजिट करने के दौरान अभी फिजिकल जो है एविडेंस हम लोग उठाया है, उसका केमिकल एनालिसिस
और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये फोरेंसिक लैब में डिटेल्स जो है करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्सप्लोसिव का विस्फोट हुआ है या किसी आर्सन मतलब के कारण हुआ है या एसी का ये फ्यूज के कारण। फिजिकल जो इन्वेस्टिगेशन देखें एसी जो है सब कंप्रेसर और इसका सर्किट जो है ये सब ठीक है, आउटडोर का जो है मतलब ठीक है, लेकिन अंदर का एक एसी पूरी तरह से जला हुआ है, जिससे कहना है कि ये एसी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि डिटेल इसका एग्जामिनेशन जीवित कलेक्शन करने के बाद थाना में दिया है, थाना हम लोग कोर्ट के द्वारा फॉरवर्ड करके भेजेंगे लैब में। इसके बाद विदिन रणवीर की अमरीश कुमार ठाकुर ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर। थैंक यू सर। और इधर वैश्विक संकट के बीच देश में 70 दिनों के बाद लॉकडाउन ने थोड़ी नरमी बरती है। वहीं लॉकडाउन के कारण ऑटो चालकों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी थी। वहीं अनलॉक की घोषणा होते ही ऑटो चालकों को भी जरूरी दिशा निर्देश के साथ ऑटो परिचालन में राहत का ऐलान कर दिया गया है। से जमशेदपुर के करीब 14,000 ऑटो सड़कों पर दौड़ पड़ी। हालांकि यात्रियों के किराए में 3 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इससे पूर्व साक्षी सोनारी ऑटो स्टैंड पर बने विश्वकर्मा मंदिर में ऑटो चालकों ने पूजा पाठ कर अपना काम शुरू किया। वैसे पूजा के दौरान चालकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करते हुए ऑटो चलाए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं ऑटो चालकों ने बताया है कि वे भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि पहले की तरह ही उनकी जिंदगी पटरी पर फिर से लौट आए। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे पहले हम लोग का स्थिति था वैसे सामान्य हो जाए स्थिति, और हम लोग अपना जीवन यापन ठीक तरीक़ा से कर सकें। यही हम लोग भगवान से प्रार्थना, हम लोग का साक्षी सोनारी टेम्पो स्टैंड का ड्राइवर लोग यही हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और वहीं अगर राजधानी रांची की हम बात करें तो झारखंड सरकार के आदेश के बाद रांची में भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई दिखाई दी, जिसमें दुकानदार लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अगर मंगलवार की हम बात करेंगे तो मंगलवार 72 दिनों के बाद मंगलवार को रांची में भीड़ भी देखने को मिली। लोग अपने घरों से बाहर आए और राहत की सांस ली। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अभी ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। सर, बिग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं आज कितने दिन के बाद ये शॉप खुल रही है? ये शॉप खुल रहा है तो कुछ 70 दिन, ये 70 डेज के बाद में आज ये शॉप आप लोगों ने खोला है। जी। तो आज खोलने के बाद में कैसा महसूस कैसा हो रहा है, फीलिंग कैसा आपके पास? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज घर से निकले हम लोग, अच्छा लग रहा है। लेकिन जोन तो डेंजर है ना, जोन तो डेंजर आ रहा है ना। ये कौन कस्टमर किस हाल में आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। मास्क वगैरह का आप लोग यूज़ कर रहे हैं? मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सावधानी पूरी अपनी बरत रहे हैं? पूरी बरत रहे हैं हम लोग। तो आज क्या ग्राहक आज आए थे शॉप पे? क्या ग्राहक तो आए थे, छटपुट ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं जी। तो सरकार जितने हेमंत जी की जो सरकार जो है झारखंड में आपके इतना जो सहयोग जो कर रही है, क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट है। बहुत अच्छा काम किए हैं हेमंत जी। व्यवसायी लोग के लिए, आप लोग के लिए सही है? वासी लोग के सबसे अच्छा ये काम किए हैं कि कुछ लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ जो होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा सही। और सरकार से क्या गतिविधि होनी चाहिए? जैसे कपड़े की शॉप नहीं खुली है तो कपड़े व्यवसाय के लिए क्या कहना चाहते हैं? धीरे धीरे खुलेगी इंशाल्लाह, धीरे धीरे खोलिए देंगे मैं जी। और कुछ बिग न्यूज़ के माध्यम से और कुछ आप संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट को या अपने ग्राहक को या अपने पब्लिक को? ग्राहक को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि दुकान जब पहले जैसा वातावरण ठीक हो जाए। और क्या हम लोग को चाहिए? क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद आबिद। बहुत बहुत धन्यवाद बिग न्यूज़ से बात करने। और इधर वैश्विक संकट कोरोना का दौर जारी है, जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य के साथ जिला प्रशासन संकट के इस दौर में सभी जरूरतमंदों को हर संभव सहयोग का दावा कर रही है। लेकिन मूसाबनी के इस दिव्यांग का दर्द सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, इनका नाम है शेख अहमद, जो थैलेसीमिया से ग्रसित हैं और पिछले 70 दिनों के दौर को अभी देश भूला भी नहीं था और वहीं ये भी काफी परेशान है। पिछले 70 दिनों के दौर को अभी देश भूला नहीं है। कोरोना का खौफ अभी समाप्त हुआ नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, पिछले नवंबर महीने से ही ये दिव्यांग पेंशन के लिए दर दर भटक रहा है। जरा सोचिए कैसे काटे होंगे इस दिव्यांग ने लॉकडाउन के 70 दिन। वैसे दिव्यांग शेख अहमद ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहीं से अपने पक्ष में इंसाफ लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचे। जिले के उपायुक्त को कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। इस संबंध में दिव्यांग शेख अहमद ने बताया है कि पिछले नवंबर महीने से ही दिव्यांगता पेंशन के लिए वह बैंक और संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास फरियाद लगाते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि संबंधित विभाग के अधिकारी के निर्देश के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। शेख ने बताया कि उनकी तरह केवल मूसाबनी प्रखंड में करीब 65 दिव्यांग हैं।
और जिन्हें दिव्यांगता पेंशन नहीं मिल रहा है। वैसे राज्य के कई दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में वैश्विक संकट के दौर में केंद्र और राज्य सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी पोल खोलने के लिए शेख की पीड़ा काफ़ी है। मेरा नाम शेख अहमद अमन, मैं मुसाबनी प्रखंड से आता हूँ। विगत 2019 से हमको पेंशन नहीं मिला, लगभग नवंबर महीना से। ठीक है, तो मैंने जब बैंक में 2-3 बार गया तो बोला कि आपका पेंशन नहीं आया है। ठीक है, तो मैं फिर मुझे सुनने में आया कि अप्रैल महीना में कि पेंशन कुछ बैंक में आया बोल के, तो मैं फिर से अपने घर से लॉकडाउन के दौरान, उस समय लॉकडाउन लग चुका था, तो चल के गया तो बोला कि मेरा पेंशन आया क्या, चेक कीजिए। बोला कि आपका पेंशन नहीं आया है और आपके साथ बहुत जन का पेंशन नहीं आया है। तो मैंने तुरंत दूसरे विकलांग के माध्यम से स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर को अपनी शिकायत की। तो मेरी शिकायत को सुनते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए कमिश्नर साहब ने आदेश पत्र जारी किया और पेपर में भी आया कि विकलांग को अविलंब इस लॉकडाउन के दौरान पेंशन दे दिया जाए इनको। तो आदेश के बावजूद अब तक मुझे नहीं मिला था। तो करीबन 8-10 दिन पहले 21 तारीख को मैंने अपने वकील से बात की कि ऐसी हो रहा, क्या करेंगे। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मतलब कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा जाए। तो हमने कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट में मेरे ही पक्ष में और ये फैसला आया कि इनको मतलब कि जांच करके डीसी साहब को ये पत्र भेजा गया कि जांच करके इन्हें अविलंब ये किया जाए बोल के हफ्ता भर के अंदर में संविधान समस्या का संविधान करके हफ्ता भर के अंदर में जांच करके मतलब हफ्ता भर के अंदर में इसको पेंशन दे दिया जाए। अभी डीसी सर से मिलने आए थे, पर मैंने रिसीविंग कराया उनको लेटर ये करने। मैं थैलेसीमिया दिव्यांग हूँ, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मुसाबनी प्रखंड, ठीक है, पड़ता है। तो वहाँ पर लगभग 61 जन को नहीं मिला है। ठीक है, और हमें जितना सुनने में आया है वो डाटा हमारे पास है, लेकिन सुनने में झारखंड को ऐसे बहुत विकलांगों को ये पेंशन नहीं मिला है। और वहीं वैश्विक संकट के बीच देश से 70 दिनों के बाद लॉकडाउन हटा लिया गया है। इन सब के बीच जरूरी एहतियात बरतते हुए काफी रियायतें दे दी गई हैं। वैसे 70 दिनों के बाद जमशेदपुर के लगभग सभी बाजार खुले। जहां बाजार में रौनक देखी गई, वैसे बाजार की रौनक को देखकर ऐसा लगा मानो वैश्विक संकट कोरोना से हमने जंग जीत लिया है। क्योंकि कहीं से भी बाजार के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखा गया। लोग बाजारों में जमकर खरीदारी करते देखे गए। ऊपर से मंगला हाट होने के कारण जमशेदपुर के साक्षी बाजार में काफ़ी चहल पहल देखी गई। हालांकि नियमित दुकानदारों ने बताया कि इतने दिनों से बंद पड़े दुकानों की साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। दुकानदारों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वैसे अभी भी जूते, चप्पल और कपड़ों की दुकानें नहीं खुली हैं। कुल मिलाकर जमशेदपुर के सड़कों और बाजारों में 70 दिनों के बाद चहलकदमी देखी गई। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग अभी जीता नहीं है। इसका खतरा हर पल हर जगह बना हुआ है। हमें सावधान रहने की स्वतः ज़रूरत है। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू हुआ था, उसके बाद 25 तारीख से लगातार बंद है, 25 मार्च से बंद है और आज 2 जून है। 2 जून को कुछ दुकान खुली है, क्लॉथ लाइन सारा बंद है। अभी भी जूते की दुकान बंद है। अभी शायद मॉल के साथ वो खुलेंगे। सरकार का गाइडलाइन उसके लिए नहीं आया। अभी ज्वेलर्स खोले हैं, कुछ मशीनरी है, मशीन दुकान है हमारे सामने में, बर्तन की दुकानें हैं, वो सारी दुकानें खुली हैं। परेशानी तो है, कस्टमर का ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो का भाड़ा बढ़ गया है। पब्लिक घर से निकलने में अभी बहुत संकोच कर रहे हैं। ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी उसको लेने के लिए, लेकिन खोलना ज़रूरी है। 2 महीना से ज़्यादा हो गया था। ट्यूसडे भी है और हम लोग का ऐसा रूटीन वर्क भी होता था कि हर मंगलवार को हम लोग सफाई करें। लॉकडाउन के बाद खुला है तो विशेष सफाई, सैनिटाइज किया गया है पूरा शॉप को। और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो भी कस्टमर आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के बाद हमारा यहाँ पर पानी के लिए भी व्यवस्था किया हुआ है, साबुन का, सैनिटाइज़र का व्यवस्था किया हुआ है। और सारा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही दुकानदार अपनी दुकानदारी को करेंगे। किसी भी बात को ताक पे नहीं रखेंगे। अपना स्वास्थ्य पहले है, बाद में सारी चीज़ें। और वहीं कोरोना संकट के बीच
जमशेदपुर भाजपा ने जिला प्रशासन के प्रवासी मजदूरों या बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने से पहले कोविड-19 की जांच किए जाने की मांग उठाई है। जमशेदपुर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल बैठा ने जिले के उपायुक्त से मिलकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बगैर कोविड-19 की जांच किए प्रशासन केवल थर्मल स्कैनिंग कर लोगों को होम क्वारंटाइन में भेज रही है और लोग होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करके इधर उधर घूम रहे हैं, जिससे जिले में लगातार संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने अविलंब जांच में तेजी लाने और सभी बाहरी और प्रवासियों का कोविड-19 जांच कराने के बाद ही होम क्वारंटाइन में रखने की मांग उठाई। क्वारंटाइन आप कीजिए, मगर होम क्वारंटाइन आप कोविड-19 का टेस्ट करने का बात करिए। हम ये नहीं बोल रहे कि कोविड-19 का टेस्ट भी नहीं आप सब चीज़ करिए, क्योंकि बात ऐसा आ रहा है कि जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको खाली स्क्रीनिंग कर दिया जा रहा है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। और वैसे लोग क्या कर रहे हैं कि होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो संक्रमण ये बढ़ते जा रहा है, डेली 30, 20, 40 आ रहा है। अगर आप उनका कोविड-19 का टेस्ट कर ले, उसके बाद आप उनको होम क्वारंटाइन करिए। और अगर इधर बात करें हजारीबाग की, तो हजारीबाग जिला प्रशासन कोरोना के कार्य को गंभीरता से ले रही है और रोज बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की पहचान एवं उनके इलाज के प्रति तत्पर दिखाई दे रही है। हजारीबाग के उप विकास आयुक्त विजया यादव ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि सोमवार को 3 कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। उनमें से 2 संत कोलंबस कॉलेज ट्रांसिट कैंप पहुंचे थे, जहां से उन मजदूरों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसे पॉजिटिव पाकर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया। वहीं एक मरीज को कोविड-19 आरोग्यम में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उनका उम्र 60 वर्ष से अधिक था। जो मरीज मुंबई से चलकर चौपारण पहुंचे थे और उनके साथ बस में लगभग 40 लोग सवार थे, उनके बगल में बैठे व्यक्ति को भी ट्रेसिंग किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही अन्य लोगों का जांच सैंपल भी भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे, इसलिए हजारीबाग के किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया है। हजारीबाग में अब तक 40 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग इसके पीछे दिन रात मेहनत करती नजर आ रही है। 3 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 3 केसेस में जितने सारे 3 लोग हैं वो कहीं बाहर से राज्य में आए हुए थे और उसके बाद ज़िले में आए हुए थे। एक व्यक्ति जो है वो मुंबई से चौपारण बस से आए हुए थे, उनके साथ बस में जो लोग थे उनका ट्रेसिंग किया गया है। उनके जो बगल में बैठे हुए थे उनका भी ट्रेसिंग हो रहा है। बाकी के 2 जो व्यक्ति थे वो सेंट कोलंबस ग्राउंड आए हुए थे और उनका वहाँ पे ग्राउंड में ही सैंपल लिया गया था। सैंपल लेने के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा था। सारे के सारे पेशेंट्स क्वारंटीन सेंटर में ही पाए गए हैं और मोस्ट ऑफ देम आर असिम्प्टोमेटिक इन नेचर। तो इन तीनों को शिफ्ट किया है। जो सबसे बड़े उम्र दराज है उनको हमने डेडिकेटेड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। बाकी के पेशेंट्स हमारे हजारीबाग म्यूनिसिपल कॉलेज के हॉस्पिटल में हैं एंड सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और चलते एक नजर अब तक की खबर। मानगो में हो रहे वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति ने परेशान होकर अपनी बाइक को किया आग के हवाले। पुलिस को फाइन देने को लेकर हुआ था बवाल। जुगसलाई के बारीगुड़ा में हुए एसी ब्लास्ट मामले ने पकड़ा तुल। बम ब्लास्ट होने की जताई जा रही है आशंका। सिटी एसपी व डीएसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। और पूरे 70 दिनों के बाद राजधानी रांची समेत शहर में भी लौटी रौनक। ऑटो के परिचालन व कई दुकानें दिखाई दी खुली।